अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ राशिद हुसैन जनाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट ड्रामा। और क्रिकेट ड्रामा में काफ़ी ड्रामा है और ड्रामा ये है कि आईपीएल होगी या नहीं होगी। बाबर आजम क्या इंग्लैंड में डबल या ट्रिपल सेंचुरी बनाने में कामयाब हो जाएंगे? हारिस रऊफ़ की रिवर्स स्विंग काम करेगी या नहीं करेगी? और जनाब बहुत कुछ होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम शुरू करते हैं। आईपीएल का एक बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है और आईपीएल के बारे में काफ़ी मसाइल हैं कि वीवो स्पॉन्सर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बायकॉट इन चाइना, इंडिया की सबसे बड़ी मुहिम है बायकॉट चाइना पे। इंडिया के पहले हरभजन सिंह ने बोला, अब सुरेश रैना भी बोल रहे हैं कि इंडिया से चीन को कुछ नहीं मिलना चाहिए। और चीन और इंडिया के ताल्लुकात, जब चीन भारत के फ़ौजियों को मारेगा तो फिर चीन और भारत के दरमियान कारोबार कैसे हो सकता है, ताल्लुकात कैसे बहाल हो सकते हैं। तो सुरेश रैना, हरभजन सिंह और फिर आईपीएल गवर्निंग बॉडी तो खुलकर चीन के ख़िलाफ़ बोल रही है। ऐसे में वीवो से और मुख्तलिफ़ कमोबेश 10 से 12 चाइनीज़ कंपनियां इस मामले में इन्वॉल्व हैं और तकरीबन 1000 से 800 करोड़ डॉलर का मामला है। 440 करोड़ तो सिर्फ वीवो से मुआहदा है 5 साल के लिए। तो अब 440 करोड़ इतने आसान भी नहीं होते और इतनी जल्दी इतना बड़ा स्पॉन्सर मिलना भारत की क्रिकेट बोर्ड के लिए वो बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मसला तो होगा। अभी जनाब आईसीसी ने कंफर्म नहीं किया कि वर्ल्ड T20 होगा या नहीं होगा। गो मेज़बान ऑस्ट्रेलिया तो कह रहा है कि वो ऐसा वर्ल्ड T20 कराने का ख्वाहिशमंद नहीं है जिसमें तमाशाइयों को आने की इजाज़त ना हो और नॉर्मल हालात होंगे तो भी तभी वो जनाब बिल्कुल वर्ल्ड T20 करवाएंगे। और अगर वर्ल्ड T20 करवाना है तो जनाब बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो नॉर्मल हालात हों, और नॉर्मल हालात में जब आप वर्ल्ड T20 करवाएंगे तो देखने वाले और स्पॉन्सर और आमदनी होगी। वरना क्लोज़ डोर में आईपीएल का जनाब करवाएं या आप वर्ल्ड T20 करवाएं या कोई भी क्रिकेट एक इवेंट करवाएं तो वो बात नहीं आएगी जो बात आनी चाहिए, वो मार्केटिंग नहीं हो सकती जो होनी चाहिए। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के इंटर्म CEO जो हैं वो तो यही चाहते हैं कि नॉर्मल जनाब वर्ल्ड T20 करवाया जाए। और जब नॉर्मल वर्ल्ड T20 करवाने की बात आती है तो वो कहते हैं कि एक टीम या 2 टीम के साथ तो देखा जा सकता है, लेकिन 15 टीमों को हैंडल करना, फिर 15 मुल्कों के शायकीन को अपने मुल्क में आने देना, क्वारंटाइन और दीगर मामला देख के मुमकिन ही नहीं है कि इस साल तो जनाब वर्ल्ड T20 करवाया जाए। और ये बातें क्रिकेट इंडिया को तो सपोर्ट कर रही हैं और बीसीसीआई इन बातों से तो खुश है, लेकिन बीसीसीआई की जनाब बिल्कुल बीसीसीआई कह रहा है कि जितना आईसीसी डिले कर रहा है फ़ैसला करने में उतना नुकसान होगा क्रिकेट को, क्योंकि जनाब बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ी डील है और आईपीएल की वजह से फ़्लो ऑफ मनी होगी इंटरनेशनल सर्किट में भी, भारतीय इकॉनमी में भी। और जनाब बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के भी माशी हालात जो इस वक्त काफ़ी ख़राब हैं वो भी बेहतर हो सकते हैं। तो आईपीएल को करवाने का काफ़ी फ़ायदा होगा और आईपीएल के होने से भारतीय क्रिकेट को भी फ़ायदा होगा और भारत के निचले लेवल की क्रिकेट को भी फ़ायदा होगा। जब वर्ल्ड T20 नहीं हो सकता तो बता दिया जाए, बिल्कुल बता दिया जाए। गो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक मसला खड़ा किया और वो चाहते हैं कि जब भी वक्त आए और जब भी हालात नॉर्मल हों तो एशिया कप करवाया जाए, लेकिन एशिया कप के मैचेस में जब मेन टीम्स नहीं आएंगी तो उसमें दिलचस्पी क्या होगी, क्योंकि आईपीएल की वजह से बहुत से एशियन कंट्रीज़ के जो मेन खिलाड़ी हैं वो यकीनन आईपीएल को तरजीह देते हैं और आईपीएल ही खेलेंगे। तो ऐसे में एशिया कप में जनाब मेन खिलाड़ियों के बग़ैर एशियन टीमों का मुकाबला इतना दिलचस्प नहीं हो सकता। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बड़ा फ़ैसला लेने जा रही है स्पॉन्सरशिप को लेकर। और अगर वीवो की स्पॉन्सरशिप ख़त्म होती है जो 440 करोड़ से ज़्यादा की है, तो अब देखना पड़ेगा कि इतना बड़ा स्पॉन्सर वो कैसे किसी और कंपनी को ले सकते हैं। लेकिन भारत में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, इसके साथ साथ जनाब बहुत सी बड़ी कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपनियां भी इस वक्त स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो सकती हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि फ़ैसला क्या होता है। और फ़ैसला अगर
जनाब जल्द नहीं हुआ तो भी मामला होगा, क्योंकि 5-6 दिन का वक्त ले लिया गया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और यकीनन हुकूमत से और दीगर स्टेक होल्डर से मिलकर ही फैसला किया जाएगा, जिसमें फ्रेंचाइज ओनर्स भी शामिल होंगे और उनसे भी मशवरा किया जाएगा। तो अब ये कोड जो है बिल्कुल तैयार हो गया और बॉल जो है आईपीएल और बीसीसीआई के दरमियान है, क्योंकि आईपीएल में बीजेपी के लोग हैं और इसके साथ साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड यकीनन अपनी हुकूमत और अपने अवाम के सेंटिमेंट के मुताबिक ही फ़ैसला करेगा। और मौजूदा हालात में ऐसा लग रहा है कि शायद ये स्पॉन्सर डील ख़त्म हो जाए, और 5 साल की स्पॉन्सर डील है और बड़ा मार्जिन है, लेकिन यकीनन मुल्क से ज़्यादा अहम तो कुछ भी नहीं होता। और सुरेश रैना और हरभजन सिंह भी खुल के कह रहे हैं कि इस वक्त चीन की प्रोडक्ट का बायकॉट करना चाहिए और चीन के साथ बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म होने चाहिए। एक ऐसा मुल्क जो उनके फ़ौजियों को मार रहा है, जो उनके लोगों पे के उनके मुल्क के अंदर जो है घुस रहा है और उनके मुल्क के इलाकों पे कब्ज़ा कर रहा है, तो वो कैसे इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। वो सियासी मामलात हैं और सियासी मामलात मेज़ पे ही हल होने चाहिए, बजाय इसके कि जंग की जाए और बेगुनाह लोग मारे जाएँ। दोनों तरफ के फ़ौजी हैं, यकीनन जवान होते हैं, और जो जवान जनाजे मुल्कों में आते हैं यकीनन वो दुख ही और अफसोस ही बढ़ाते हैं। तो उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा और दोनों मुल्कों में जल्द से जल्द अमन होगा और अमन की वजह से हालात बेहतर होंगे। बात कर लें बाबर आजम की। जी जनाब, यूनुस खान पाकिस्तान के बैटिंग कोच बने तो बाबर आजम के हौसले भी बढ़ गए और वो समझते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में वो बड़ी इनिंग खेलने की कोशिश करेंगे और इसमें यूनुस खान उनके मददगार हो सकते हैं और वो उनसे काफ़ी गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि टेस्ट में डबल सेंचुरी करना, ट्रिपल सेंचुरी करना, इवन रायन लारा का रिकॉर्ड भी उनके माइंड में है। और वो अभी तो ये नहीं कह सकते कि वो कब ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन उनकी कोशिश है, उनकी ख्वाहिश ज़रूर है। और हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है कि वो एक बड़ा रिकॉर्ड बनाए, और टेस्ट क्रिकेट में और रेड बॉल में जितना बड़ा अच्छा रिकॉर्ड आपका होगा उतना ही अच्छा क्रिकेटर दुनिया आपको मानेगी। तो रेड बॉल पे भी वो भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। वो वर्ल्ड T20 है, एशिया कप है और अभी PSL भी बाकी है, तो उनकी तवज्जो वाइट बॉल पे भी है। लेकिन बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट और इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस में बड़ी इनिंग खेलना और ख़ास करके होम ऑफ क्रिकेट में ये बड़ी इनिंग खेलना उनकी ख्वाहिश होगी और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। और वर्ल्ड T20 अगर होता है तो बिल्कुल वो चाहते हैं कि वर्ल्ड T20 भी हो, और इसके साथ साथ बाबर आजम की ख्वाहिश है कि PSL और एशिया कप भी हो, ताकि जो है दुनिया में क्रिकेट बहाल और नॉर्मल होने की सूरत हाल की तरफ जाए। उनकी दुआ थी कि जल्द से जल्द ये वायरस का ख़ात्मा हो और इस वायरस के ख़ात्मे के साथ ही दुनिया में हर चीज़ नॉर्मल हो। वो जो क्रिकेटर हैं, ख़ासकर शाहिद आफरीदी के लिए उन्होंने कहा कि वो जल्द बेहतर हो जाएं और उनको उम्मीद है कि शाहिद आफरीदी एक बहुत बड़े फ़ाइटर हैं, वो जल्द सेहतियाब होंगे और दुनिया में जहाँ भी लोग कोविड से मुतासिर हैं और उनके इलाज के लिए और उनके सेहतियाबी के लिए भी बाबर आजम दुआ गो हैं। हारिस रऊफ़ ने जनाब बिल्कुल सीख ली है रिवर्स स्विंग, और वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा इंग्लैंड में जब उनको रेड बॉल से बॉलिंग का मौका मिलेगा तो वो इंग्लिश बॉलर्स को और इंग्लिश बल्लेबाज़ों को से एक कदम आगे होंगे और वो इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को बर्बाद करने की सलाहियत रखते हैं। और ये फ़न सीखा है उन्होंने वक़ार यूनुस से, और इसके साथ साथ रिवर्स स्विंग के साथ यॉर्कर एक इनकी वैरायटी होगी जो वो इस्तेमाल करना चाहेंगे। इंग्लैंड के टूर में कहा था कि सलेवा नहीं लगा, कि थूक नहीं लगा सकते, तो हारिस रऊफ़ कह रहे हैं कि उन्होंने इस पर भी तवज्जो दी है और बग़ैर थूक के अच्छी बॉलिंग कराना, रिवर्स स्विंग कराना और स्विंग कराने में उनकी कोशिश है और वो काफ़ी वर्क कर रहे हैं और इस बारे में काफ़ी गौर कर रहे हैं कि कैसे ये हो सकता है। तो हारिस रऊफ़ का भी प्लान तैयार है इंग्लैंड टूर का, और हारिस रऊफ़ कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड में शिकस्त देने की पूरी सलाहियत रखती है और इस सिलसिले में उन्हें कोई परेशानी नहीं है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि इंग्लैंड को शिकस्त दे सकें और इंग्लैंड में पाकिस्तान की कामयाबी में उनका किरदार अहम हो। और वो और नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी 3 नौजवान बॉलर्स अगर पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट खेलते हैं
तो इनके दरमियान अच्छा कम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि शाहीन शाह आफरीदी से तो बहुत अच्छा उनका कम्बिनेशन है लाहौर कलंदर की वजह से। तो मज़ीद जो है शाहीन शाह आफरीदी के साथ नसीम शाह के साथ भी वो अच्छा एक कम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, और उसके साथ अब्बास या वहाब होते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हारिस रऊफ़ का भी प्लान तैयार है, और वो वक़ार यूनुस को काफ़ी सराह रहे हैं कि वक़ार यूनुस की कोचिंग से उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, और उनकी पूरी प्लानिंग है कि वो इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने में और पाकिस्तान को जिताने में अपना अहम किरदार अदा करें, और कम से कम 2-3 नहीं तो 1 मैन ऑफ द मैच तो उनके पास होना चाहिए। तो 1 मैन ऑफ द मैच इंग्लैंड के 3 टेस्ट मैचेस में अपने पास लेना। और T20 के बारे में तो वो कह रहे हैं कि उनकी कोशिश होगी कि तीनों मैन ऑफ द मैच उनके पास ही हैं, अगर उनको खिलाया जाता है तो उनकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान की जीत में सबसे अहम किरदार जो खिलाड़ी अदा करे वो खुद हों, और हारिस रऊफ़ की कोशिश है, और कॉन्फिडेंस भी काफ़ी है उनमें, और नौजवान बॉलर हैं और हमेशा लाइन और लेंथ पे ख़ास करके बड़ी तवज्जो रख देते हैं, और अपनी लाइन से हटते नहीं हैं, और यही उनकी कामयाबी का राज है बिग बैश में। हाँ, PSL में थोड़े से ऑफ कलर थे क्योंकि फ़िटनेस का मसला था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो इंग्लैंड के दौरे के लिए मेंटली और फिज़िकली पूरी तरह तैयार हैं, और अगर इंग्लैंड में हारिस रऊफ़ अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं तो ये यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। आप से अब इजाज़त चाहता हूँ, जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। ये हालात ऐसे हैं कि इसमें एक दूसरे का ख्याल रख के ही ज़िंदा रहा जा सकता है, तो बिल्कुल ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।